दोस्तों पहली बार जो मैंने आपको पहले वाला वीडियो था उसमें बताया था कि मैं कैसे पाइथन प्रोग्रामिंग को आपको सिखाऊंगा और कैसे मैं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा। और ये कोर्स है जो एक्सपर्ट टू एक्सपर्ट होगा, जिसमें बिगनर के टॉपिक्स होंगे, एक्सपर्ट इंटरमीडिएट के टॉपिक्स होंगे और एक्सपर्ट लेवल के टॉपिक्स होंगे। ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं इसमें स्टार्ट करने वाला हूँ कि जैसे कि मैं आपको पहली बार पाइथन के क्या कंसेप्ट होते हैं वो सब मैं आपको एक पीपीटी के थ्रू दिखाऊंगा कि कैसे पाइथन चलती है। क्योंकि मैं ये पीपीटी मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि आप लोगों के लिए इसलिए मेहनत की है, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अ, कि आप कैसे चीज़ों को ग्रैब करें जल्दी से जल्दी। क्योंकि पाइथन एक बहुत वास्ट लैंग्वेज है और एक बहुत कहते हैं कि ये क्या कहते हैं कि आप उसको ईजी बोलते हैं, लेकिन ये पाइथन इतनी ईजी नहीं है लैंग्वेज। पाइथन बहुत एक टीडियस लैंग्वेज है और एक ईजी टू लर्न नहीं है। जबकि सब लोग अपने ब्लॉग्स और सब उस पर लिखते हैं कि पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है, बट नहीं। क्योंकि जब आप ए आई एम एल के कंसेप्ट में जाते हो या डेटा साइंस के कंसेप्ट में जाते हो तो पाइथन इज ए मस्ट लैंग्वेज टू लर्न। यानी कि आपको ये सीखनी ही पड़ेगी, तो इसलिए पाइथन आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मस्ती की बात तो ये है कि पाइथन सीखना कोई मैंने बोला कि बहुत टीडियस है और पाइथन बहुत डिफ़िकल्ट है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक इजी इजी टर्म्स में बताऊंगा। देखिए, आप मुझे बता दें कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है इस सब फील्ड्स का। तो मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। बस मुझे मेरे पास कोई ऐसा पैसे का कोई वो नहीं है कि मुझे पैसा चाहिए या कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास सब कुछ है। तो मैं जब आपके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने अपने वर्क एक्सपीरियंस में 15 साल, जो मैंने यहाँ 15 साल ना कहें तो मैंने जो अपने 12-13 साल के करियर में जो अपना अचीव किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारी फ्रंट एंड लैंग्वेज, बैक एंड, कर्नल प्रोग्रामिंग्स और बहुत मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस पे मैंने काम किया है। क्योंकि मैंने टीम हैंडलिंग भी की है और टीम के साथ मेरे पास टीम में बंदे भी थे, तो मैं टीम हैंडलिंग भी करता था, उसके साथ मैं अपने आप को प्रोग्रामिंग से रहता था। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी कभी भी आप प्रोग्रामिंग मत छोड़िएगा। ये आपका मस्ट कंसेप्ट है। आप कितना भी टीम हैंडलिंग कर लीजिए, कितनी भी कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, बट आप कभी प्रोग्रामिंग मत छोड़िए। जब आप टेक्निकल टर्म छोड़ते हैं तो आप एक कंफर्ट जोन में आने लगते हैं। क्योंकि मैंने पिछले 15 साल में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब मैंने कोडिंग नहीं की होगी। तो आप कोडिंग मत छोड़िए, आप टेक्निकल टर्म में काम कीजिए, आप अपने ऑफिसेज में काम कीजिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाइए, सब कुछ बनाइए आप अपने। बट जब भी आप काम करें तो अपने जो क्या बोलते हैं, अपने टाइम में से 2 घंटे निकालिए कि आप कोडिंग कर पाएँ। या तो आप घर पे बैठ के करिए या कहीं पे करिए, और कभी भी नई टेक्नोलॉजी को ग्रैब करने में डरिए मत। नई टेक्नोलॉजी को आप ग्रैब करिए। देखिए, मैंने रिएक्ट जो था ना, रिएक्ट वो बहुत नई टेक्नोलॉजी थी, लोग बहुत कम यूज करते थे, लेकिन मैंने 1 साल के अंदर, जब मेरा कोरोना था, तो मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस किया 1 साल में, और बहुत सारा अच्छा मैंने रिएक्ट और नोड को ग्रैब कर लिया। तो मेरे पास 2 स्किल्स बढ़ गई। अब मैं उसके बारे में भी आपको बातें बताऊंगा, रिएक्ट और नोड के बारे में। पहले मैं इस पाइथन के प्रोग्रामिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। तो पहले पाइथन का प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब पाइथन चलती कैसे, कैसे क्या काम होता है, वो सब मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको साइड में नीचे डाल लेता हूँ। ठीक है, अब ये सेट हो गया। अब चलते हैं हमारे पाइथन पीपीटी की तरफ। तो ये हमारा एक पीपीटी है। ठीक है, पीपीटी में मैंने आपको बताया कि पाइथन कैसे चलती है, क्या होती है, कहाँ पे यूज़ होती है, और सब हमने इसके अंदर कुछ सिंटैक्टिकल चीज़ें भी रखी है कि कैसे फंक्शन चलते हैं, कैसे क्या होता है, सब कुछ मैंने इसके अंदर आपको बताया है। ठीक है। आ, बस एक चीज़ रखिए कि ऑलवेज मुस्कुराते रहिए। ठीक है। ये मुस्कुराना जो है, आपके लिए मैं एक शेयर भी इस लास्ट में इसके इस क्या बोलते हैं, अ, इस पीपीटी के लास्ट में, मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए एक पाइथन का, या पाइथन तो छोड़िए, पाइथन नहीं, मैं एक शेयर इसके बारे में आपके पास लिखूंगा। ठीक है। तो व्हाट इज द पाइथन? द पाइथन इज नथिंग। पाइथन इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक लाइन बाय लाइन लिखी जाती है। ठीक है। स्क्रिप्टिंग मतलब कि आप एक लाइन बाय लाइन एक चीज़ों को लिखें। ठीक है, तो वो स्क्रिप्ट्स होती है। और अ, देखिए, 2 तरह के इंटरप्रेटर होते हैं। इंटरप्रेटर क्या होते हैं कि इंटरप्रेटर आपकी जो लैंग्वेज होती है उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। देन क्या होता है कि आपका कंप्यूटर उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। दिस इज द
आपका जो कंप्यूटर आपका जो आपकी कंप्यूटर उस चीज़ को समझ सके, उसको हम इंटरप्रेटर बोलते हैं। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या होता है कि दो तरह के होते हैं, इंटरप्रेटर सॉरी कंपाइलर और जो ये होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ये इसको हम बोलते तो हैं मीडिएटर बोलते हैं इनको वैसे। तो क्या बोलते हैं इनको हम, एक तरह के होता है इंटरप्रेटर, एक कंपाइलर। तो इंटरप्रेटर क्या होता है कि इंटरप्रेटर आपके लाइन बाय लाइन आपके कोड को रीड करता है, यानी कि आपने जो कोड लिखा है उसको लाइन बाय रीड करेगा और उसके बाद उसको कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद आपको वो हाई लेवल लैंग्वेज में आउटपुट दे देगा। ठीक है, कर्नल से बात करके जो भी उसको करना है। दूसरा इंटरप्रेटेड असेंबलर कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है कि कंपाइलर आपके सारे कोड को एक साथ ग्रैब कर लेगा था पूरे। जैसे आपने मान लो कोई हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा है, तो वो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम को क्या करेगा, एक साथ ग्रैब कर लेगा, उसके बाद उसको कंपाइल करके क्या करेगा, कंपाइल करेगा और एक साथ आपको आउटपुट दे देगा। इसमें दो तरह के देखिए, एक तो है कोल्ड, इसको बोलते हैं कि कोल्ड कोल्ड आउटपुट, एक हॉट आउटपुट। कोल्ड आउटपुट क्या होता है कि जैसे कि आपका कोल्ड आउटपुट क्या होता है कि जैसे आपका रन टाइम पे कोई उसने कोल्ड सॉरी कंपाइल टाइम पे कोई एरर दे दिया। देखिए दो टाइप की चीज़ होती है, कंपाइल टाइम, एक रन टाइम। कंपाइल टाइम क्या होता है कि जब आपका कोड कंपाइल हो रहा है, सिर्फ अभी रन नहीं हो रहा है, सिर्फ कंपाइल हो रहा है कि वो असेंबली लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर रहा है, सिर्फ अभी रन नहीं किया उसने, उसके फीचर्स को नहीं चलाया है, तो वो कंपाइल टाइम में आ जाता है। ठीक है, वो रन टाइम में जाता है, वो कंपाइल टाइम। तो कंपाइल टाइम पे कोई एरर पकड़ ली जाए तो वो कम कोल्ड होती है। जब हॉट को होता है कि जब आपका कोई चली जाए चीज़ और आपके रन टाइम पे वो चीज़ पकड़ में आए, तो वो हॉट क्या बोलते हैं, हॉट कंपाइल्ड होता है। ठीक है, देखिए इट्स नोन एज इट्स सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि इट्स नोन इज और इन सिंप्लिसिटी, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि कोई आपको ज़्यादा कंसेप्चुअल लिखना नहीं पड़ता, कहीं पे पॉइंटर्स डिफाइन नहीं करने पड़ते, कोई ऐसा कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। सॉरी, सिंपल क्या होता है ना कि सिंपल आपको सिर्फ इंग्लिश लिखना है उसके अंदर, सिर्फ सिंपल पे इंग्लिश इंग्लिश की छोटी मोटी स्टेटमेंट लिखनी होती है। ज़्यादा आप कंसेप्चुअल आपको ज़्यादा डीप रीड नहीं करना पड़ता है, जैसे कि हमें कर्नल और असेंबली और प्रोग्रामिंग अदर सी और सी प्लस प्लस वाले लैंग्वेजेस पे हमने पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब पाइथन क्या होता है, पाइथन में क्या होता है कि पाइथन का एक वॉस्ट इकोसिस्टम और लाइब्रेरीज हैं और फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है, फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, फ्रेमवर्क क्या होता है कि फ्रेमवर्क वो चीज़ होती है जहाँ पे आपकी बहुत सारी लाइब्रेरीज एक साथ इनबिल्टेड होती हैं और वो क्या बोलते हैं, एक मैनेज कोड की तरह काम करती है। मैनेज कोड की काम, मैनेज कोड क्या होते हैं कि मैनेज और अनमैनेज कोड वो कोड होते हैं जहाँ पे आपका मैनेज कोड क्या होता है कि कंपाइलर उसको समझ पाए तो वो मैनेज कोड होगा। अनमैनेज कोड होता है जो कंपाइलर ना समझ पाए लेकिन हम उस दूसरी लाइब्रेरीज को इंक्लूड करके और उसमें हम अपने आप को चलाएं। ठीक है, वो कोड वहाँ पे चल जाए, तो वो क्या होता है कि अनमैनेज और मैनेज कोड होते हैं। ठीक है, यही इकोसिस्टम होता है और इसका बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बहुत बड़ी लाइब्रेरीज हैं, लोग बहुत बड़ी कम्युनिटी है, कम्युनिटी से कम्युनिटी जुड़ी हुई होती है और कम्युनिटी में बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं। जैसे पाइथन में बहुत सारे अपडेट हो जाते हैं, एमएल में बहुत सारे अपडेट होते रहते हैं, एमएल की बहुत सारी नई एल्गोरिथम्स आती रहती हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, देखिए एक पाइथन का इसने बताया कि पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है जिसमें आप देखिए बहुत सारी चीज़ें, आप जनरल पर्पस लैंग्वेज का मतलब है कि आप इसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से आप यूज कर सकते हैं इस पाइथन को। ठीक है, पाइथन को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं आप। यूज करने का मतलब है कि आप इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, आप इसको सॉफ्टवेयर वेब डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, आप इसको मैथमेटिक्स में यूज कर सकते हैं, आप इसको सिस्टम स्क्रिप्टिंग में यूज कर सकते हैं, एल्गोरिथम में यूज कर सकते हैं, डेटा साइंस में यूज कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप यूज करें, जहाँ पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आप काम करते हैं। बट देखिए दो तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो हम इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं, ये एक सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। जैसे वैसे तो ये एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज होती है बट हम इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोल देते हैं। तो क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जैसे जेक्वेरी हो गई, जेएस हो गई, ये सब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है, जो क्लाइंट साइड चलती है, जो एक ब्राउजर पे काम करती है। और जो पाइथन होती है वो एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो कि सर्वर की साइड पे चलती है। ठीक है, अब देखिए पाइथन एक इंटेंटेशन लैंग्वेज है। इंटेंटेशन मतलब क्या होता है कि उसका इंटेंट होता है कि आपको लिखना क्या है और कैसे लिखना है। ठीक है, और उसके अंदर कोड डिफाइन ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, आप इंटेंट जब, और ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको मैं एक यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कभी भी जब आपका इंटेंटेशन गलत होगा और आपका इंटेंटेशन नहीं होगा, आपकी प्रोग्रामिंग नहीं चलेगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा ऑलवेज। इंटेंटेशन ऑलवेज
ठीक होना चाहिए। इंडेंटेशन कहीं पे 2 टैब होते हैं, कहीं पे 3 टैब होते हैं, कहीं पे लिखने का तरीका अलग होता है। तो आप ये इंडेंटेशन जो हम पढ़ेंगे, जब हम इसका एक डेमो लैब करेंगे, तो डेमो लैब में मैं आपको करके दिखाऊँगा कि कैसे इंडेंटेशन चलती है और कैसे इंडेंटेशन पे एरर्स आती है, ठीक है? और मैं आपको इस पे एक चीज़ और है जो मैं आपको दिखाऊँगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइल टाइम पे कैसे चलती है और इंटरप्रेटेड टाइम पे कैसे चलती है, वो भी मैं आपको करके बताऊँगा। इट इज़ वेरी हार्ड बट आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए ये सब चीज़ इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, ठीक है? अब चलते हैं वाइड स्प्रेड यूज़, क्या है कि इसका बहुत ज़्यादा किस-किस ने यूज़ किया और कहाँ पे यूज़ किया और कैसे यूज़ हुआ, किस कंपनियों ने इसको अडॉप्ट किया है और कौन-कौन सी ऑर्गनाइज़ेशंस में ये काम आता है। देखिए पाइथन नथिंग, पाइथन का आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में पाइथन का इतना यूज़ है स्क्रिप्टिंग लिखने के लिए, एक छोटी-छोटी स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए, ठीक है? तो क्या होता है कि इट इज़ अडॉप्शन बाय, देखिए ये तो सब लिखने वाली बातें हैं, ये मैं आपको ज़्यादा इसे बताऊँगा नहीं कि गूगल ने इसको अडॉप्ट किया हुआ या फेसबुक ने अडॉप्ट किया, ये सब कंपनियाँ हैं, टेक जॉइंट्स हैं, ये कोई भी लैंग्वेज अपने आप अडॉप्ट कर लेती हैं, ठीक है? और बहुत सारी प्लेटफ़ॉर्म्स पे इसका यूज़ हुआ है, जैसे यूट्यूब है, ड्रॉपबॉक्स है, ये सब पाइथन्स में बनी हुई है। पाइथन का एक फ्रेमवर्क होता है जेंगो, जेंगो के अंदर ये सब चीज़ें बनी हुई होती हैं, ठीक है? अब देखिए पाइथन पाइथन इज़ एक्सटेंसिवली सॉरी पाइथन इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय द इंडिविजुअल एंड स्टार्टअप्स, ये सब कहाँ है कि कहाँ पे इसका यूज़ होता है, ठीक है? ये सब पाइथन का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि इस पाइथन पे हम क्या-क्या यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? और किस-किस कंपनी ने इसका यूज़ किया हुआ है। अब देखिए मोस्ट वांटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये देखिए ये एक स्टैक ओवरफ्लो का एक सर्वे था जिस पे रिजल्ट बताया गया था कि ये क्या बोलते हैं कि ये मोस्ट वांटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, जो 25% यूज हो रही है अभी तक अपने पूरे एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट मतलब कि पूरे एनवायरनमेंट्स के अंदर। तो ये क्या होता है कि जैसे पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गई, गो हो गया, ये सब लैंग्वेजेस हैं, कोटलिन है, टाइप स्क्रिप्टिंग है, जावा है, सी प्लस प्लस है, रस्ट है, ये सब लैंग्वेजेस। तो उसमें से 25% किसने मार्केट कवर किया हुआ है? सबसे ज़्यादा 25% मार्केट कवर किया हुआ है किसने? पाइथन ने, ठीक है? तो पाइथन एक बहुत वर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप इसके अंदर बहुत सारे कर सकते हैं, ठीक है? इसके जो npm पैकेज होते हैं वो पिप के अंदर होते हैं, ठीक है? आप जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आप क्या बोलते हैं, आप इसको क्या प्लेटफॉर्म्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। रास्पबेरी पाई देखिए बहुत सारे, देखिए आप आईओटी डिवाइसेस के साथ यूज़ कर सकते हैं, रास्पबेरी पाई बोर्ड के साथ यूज़ कर सकते हैं आप इसको, देखिए। और ये क्या होता है कि प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ठीक है? और प्रोसीजरल मतलब कि आप इसको एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आप कहते हैं इसको एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, लेकिन इसको एक एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब आगे चलते हैं हम। एप्लीकेशन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है? देखिए कहाँ-कहाँ पे हम इस पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं, कौन-कौन सी एप्लीकेशंस में हम यूज़ करते हैं, ठीक है? देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग का जो वाइडली यूज़ होता है वो हम यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डेटा एनालिसिस में, साइबर सिक्योरिटी में, मशीन लर्निंग में, ऑटोनॉमस, एनीवेयर। अब अगर आप कहीं पे भी प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं तो आप पाइथन से तो आपका पाला पड़ेगा ही। आप ना कैसे भी करके आप पाइथन का करेंगे। अगर आपको कोई ऐसा मेल भेजना है या आपको कोई ऑटो स्क्रिप्टिंग चलानी है या कोई आपको ऑटो शेड्यूलर बनाना है या कोई और चीज़ें, कोई सी आई डी सी डी प्रिंसिपल बनाना है या सी आई सी आई डी पाइपलाइन बनानी है या फिर कोई ऐसी स्क्रिप्टिंग लिखनी है, जेनकिंस के अंदर भी लिखी जाती है, ठीक है? देखिए पाइथन का एक क्या होता है कि पाइथन की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। अब देखिए, अब मैं आपको जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ूँगा तो उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने लिखा क्यों है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कि एक्टिव कम्युनिटी। स्ट्रॉन्ग एंड एन एक्टिव कम्युनिटी, व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्ग एंड एन एक्टिव कम्युनिटी? स्ट्रॉन्ग मतलब कि बहुत सारे लोग उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है? एक बहुत सारे पैकेजेस, लाइब्रेरीज़ और टेक्निकल सपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, फोरम्स और बहुत सारी चीज़ें आपके पास इसके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको इंटरनेट पे मिल जाएँगी और बहुत सारी चीज़ें आपको चलने लगेंगी। उसके बाद आता है एक्टिव कम्युनिटी प्रोग्रामिंग। एक्टिव कम्युनिटी प्रोग्रामिंग क्या होती है कि एक्टिव कम्युनिटी कहती है कि जो आपका एक वर्जनिंग है, आप देखिए एक वर्जनिंग नाम की चीज़ होती है। तो वर्जनिंग क्या होती है कि सॉफ्टवेयर जब में या तो कोई अपडेट आया या कोई पैच आया या कोई वर्जनिंग हुई सॉफ्टवेयर की, तो वो क्या करते हैं कि वो प्रीवियस बग को रिजॉल्व करते हैं या कोई उसमें फीचर एनहेंसमेंट करते हैं या कुछ और उसमें चीज़ें हो गई तो वो अपडेट करते हैं
इंडिविजुअली और ऑन बेसिस और इटसेल्फ वो उसको अपडेट करते हैं। वो क्या होती है कि वो एक डेवलपर कम्युनिटी होती है, और डेवलपर कम्युनिटी होती है, वो उसको क्या करती है, वो उसको अपडेट करती रहती है टाइम बीइंग पे, यानी कि टाइम टू टाइम उसको अपडेट करती रहती है। ठीक है। और देखिए पाइथन क्या है कि एक क्या है कि एक सिंटैक्स बिगनर फ्रेंडली है और इजी टू लर्न है। ये देखिए फिर आ गया इजी टू लर्न, लेकिन इजी टू लर्न नहीं है। आप इसको मान के चलिए इजी टू लर्न है भी और नहीं भी। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं इजी टू लर्न, अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरुआत से आती है तो आप इजी टू लर्न है। इजी टू लर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो आप हैं वो आपको ज़्यादा प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इंग्लिश भी अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आप लिख लेंगे उस चीज़ को। अब देखिए प्लेटफॉर्म इज़ अवेलेबल इन मल्टी प्लेटफॉर्म। आप इस पाइथन को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है ये, इसको आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। आप विंडोज़ पे चला लें, मैक ओएस पे चला लें, लाइनक्स पे चला लें, कहीं पे भी चला लें। ठीक है। ये बहुत सारी कंपनियों द्वारा यूज की जाती है, और पाइथन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आप साइबर सिक्योरिटी में हैं, आप देखिए साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, ईडीआर है, एनडीआर है, फायरवॉल्स है, आईपीएस है, आईडीएस है, ये सब डिवाइस होता है। मशीन लर्निंग में जैसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कैलकुलेशंस है। आप जब मैं आपको एक दो एमएल्स के नाम बताता हूँ, जैसे RRCF है, रैंडम कट फॉरेस्ट, और आपका ये डीबी स्कैन है, डीबी डेंसिटी बेस स्कैन नॉइस, डेंसिटी बेस सिस्टमेटिकली, कुछ ऐसे उसका पूरा नाम है। और जैसे आपका ये डीबी स्कैन हो गया, EWM है, एवरेज इवेंचुअली एवरेज नहीं सॉरी EWMA, EW एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज एल्गोरिथम। ठीक है। तो ये सब क्या होता है कि ये सब जैसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, मैं इन एल्गोरिथम्स को भी आपको बताऊंगा कि कैसे काम करती है, कैसे चलती है। ठीक है। देखिए वर्सलिटी, पाइथन में एक वर्सटिलिटी नाम का एक डेवलपर होता है। जो वर्सटिलिटी क्या होती है, वर्सटिलिटी एक चीज़ होती है जिसमें आप समझते हैं कि वर्सटाइल वर्सटाइल की वो किसी भी तरह की चीज़ को काम कर लेता है। जैसे आप समझिए, जैसे एक एक्टर होता है, वो एक्टर क्या होता है कि वो ड्रामा भी कर लेता है, वो जेनर भी कर लेता है, वो आपका कॉमेडी भी कर लेता है, वो आपका इमोशनल सीन भी कर लेता है। तो वो क्या होता है, वर्सटाइल एक्टर होता है। वो गाना भी कर लेता है, वो आपका कुछ भी म्यूजिक भी कर लेता है, उसको वर्सटाइल एक्टर बोलते हैं, यानी कि वो कुछ भी कर सकता है। तो पाइथन क्या करता है कि वो अपने अपने डेवलपर्स को अलाउ करता है कि आप कुछ भी कर सकते हो मेरे साथ, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है। कुछ भी करने का मतलब ये नहीं कि आप उसके अंदर जाके कुछ करेंगे, आप कर सकते हैं मेरा यूज करके आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो ये पाइथन की एक प्रोग्रामिंग। अब देखिए एग्जांपल्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। देखिए इंटेंटेशन, अब मैंने आपको बताया था कि कैसे इंटेंटेशन, ये आप मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ कि आप कैसे इंटेंटेशन देखिए। अब आप देखिए ये देखिए ये देखिए ये डैफ, ये क्या है, डैफ इसका ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। इसमें मैंने क्या नंबर पास किया है। ठीक है। ये नंबर पास किया है, ये नंबर पास करने के बाद देखिए ये टोटल को डिक्लेयर किया है कि टोटल इसमें 0 होगा। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी मैंने इसका कोई ये डेटा टाइप नहीं दिया। तो ये टाइप डिफाइन क्या है कि ये टाइप डिफाइन लैंग्वेज नहीं है, कि टाइप आप डिफाइन करना पड़ेगा तभी आप दे सकते हो। ये ऑटोमेटिकली टाइप डिफाइन है, टाइप सेफ लैंग्वेज है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं टाइप सेफ लैंग्वेज। तो टाइप सेफ लैंग्वेज है तो क्यों डिफाइन नहीं करना पड़ा। अब देखिए काउंट 0। अब देखिए ये इंटेंटेशन देखिए, ये 1 2 3, 1 2 3 ऐसे तो आपको नहीं समझ आएगा। देखिए आप दो टैब मारेंगे तो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। देखिए ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। अब देखिए ये इसकी इनर, ये देखिए ये तो पहला स्टेटमेंट था, जो पहला वाला फंक्शन था, ये इसके उसकी इनर स्टेटमेंट थी, ये इसकी इनर स्टेटमेंट थी, ये इनर स्टेटमेंट थी। लेकिन ये इसकी इनर स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है जो तीनों एक लैंग्वेज में। अब देखिए ये जब आपने नंबर्स को डाला तो ये इसके फोर लूप के अंदर वाले इनर स्टेटमेंट है। तो ये इसके अंदर आ गई। देखिए एवरेज को इसने बाहर कैलकुलेट किया तो ये इसके नीचे आ गई, रिटर्न कर दिया, एवरेज कर दिया। अब देखिए ये कैलकुलेट क्या कर रहा है, ये एवरेज कैलकुलेट कर रहा है एक नंबर्स की। ठीक है। तो इसने क्या किया, सबसे पहले इसने यहाँ पे रिजल्ट देखिए, ये मैंने कॉल किया रिजल्ट, तो यहाँ पे कैलकुलेट एवरेज किया और मैंने ये डेटा एज ए एरे इसमें पास कर दिया। ये यहाँ आ गया, टोटल आ गया। अब इसने नंबर्स पे चलाया। तो पहले इसने क्या किया, नंबर लिया। ठीक है। पहला नंबर उठाया 5। ठीक है। तो टोटल में क्या आ गया, 5 आ गया, क्योंकि नम प्लस जो यहाँ से एक नंबर उठाया उसने 5 किया, और काउंट को उसने क्या कर दिया, +1 कर दिया। ठीक है। तो काउंट
ये टोटल कितना हो गया 5, काउंट कितना हो गया 1, क्योंकि पहले 0 था तो +1 हुआ तो 1 हो गया। अब एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय काउंट, तो एवरेज कितना आ गया, इसका टोटल कितना हो गया 2.5। अब देखिए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ टोटल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ काउंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल्स डिवाइडेड बाय द सम ऑफ, देखिए आप ऐसे समझ लीजिए सम ऑफ नंबर्स और काउंट ऑफ नंबर्स, ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ नंबर्स काउंट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ नंबर्स, तो क्या हो गया, आप इस डेटा के केस में समझ लीजिए, आप देखिए डेटा के केस में क्या होगा कि द सम ऑफ डेटा एंड सम ऑफ डेटा एंड सम ऑफ काउंट ऑफ नंबर इन डेटा, ठीक है, नंबर इन डेटा, तो देखिए टोटल कितना था, पहले इसने 5 उठाया तो 5 का क्या आया, 5 पे 5 आया और काउंट कितना हुआ 1 ही हुआ। अब देखिए 5 का कितना हुआ एवरेज 2.5, क्योंकि पहला इसने ये है, काउंट तो भी एक ही है तो एक से नहीं सॉरी, काउंट तो भी एक ही है तो ये क्या होगा, इसका एवरेज क्या आ जाएगा, टोटल डिवाइडेड बाई काउंट तो 5 ही आएगा अभी तो, ठीक है, अभी कोई है नहीं तो इसका एवरेज क्या आएगा 5 ही आएगा, कोई नहीं आएगा। अब देखिए मैं इसमें एक नंबर दूसरा 10 नंबर लेते हैं, ठीक है, सेकंड नंबर वाला, अब इसने क्या किया, नंबर लिया, सेकंड नंबर लिया, टोटल में क्या किया, टोटल में क्या किया, नंबर टोटल प्लस नंबर, तो टोटल प्लस नंबर मतलब कि पहले टोटल कितना था 5 था, अभी इससे बाहर नहीं गया, ये यहीं पे चल रहा है, टोटल में कितना 5 था, 5 में उसने क्या जोड़ दिया 10, तो क्या हो गया 15, ठीक है, 5 10 15, और ये कितना हो गया 2, 2 हो गया, तो 15 2 15 यहाँ आ गया, और अच्छा 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 अच्छा, ये बाहर ये पूरा टोटल लेके आता था, ये यहाँ पे एवरेज लास्ट में निकालता है, तो टोटल होगा तो ये क्या हो जाएगा 5 10 15 20 25, ये सबको जोड़ लेगा तो कितना हो जाएगा 5 10 15, 5 10 15 मतलब 20 30 50 75, 75 ये हुआ, 75 में से 5 गया, 5 दिया 5 एकम 5 5 दिया 15 13, नहीं 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 13 15 15 15, तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो इसी में यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि वी डिफाइन एन फंक्शन कॉल्ड कैलकुलेट एवरेज दैट लिस्ट ऑफ नंबर, ये सब वेरिएबल टोटल नंबर कीप ट्रैक ऑन सम नंबर्स, लूप, देखिए इटरेट किया हमने लूप के थ्रू और टोटल नंबर इंक्रीमेंट किया, आफ्टर द लूप वी कैलकुलेट द एवरेज बाय द डिवाइडिंग ऑफ टोटल नंबर स्टोर इन द एवरेज, फाइनली वी रिटर्न द एवरेज वैल्यू, ठीक है, लिस्ट ऑफ कॉल डेटा नंबर, तो सब ये आप देखिए मैंने आपको समझाना क्या था कि इसमें इंडेंटेशन कैसे नहीं होगा, बट मैंने आपको इसका एक लूप कंसेप्ट भी समझा दिया, कि लूप भी समझा दिया कैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन हो रही है, कैसे उसका वेरिएबल का सब वो चीज़ें डिफाइन हो रही है, कैसे उसका वैल्यू उसको डिफाइन की जा रही है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे आगे कंसेप्ट की तरफ, द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट इन द पाइथन, हाँ ठीक है। अब देखिए जब मैंने आपको बताया ना, देखिए आपने एक स्टेटमेंट देखी थी ना, टोटल इक्वल टू 0, तो वो क्या था, एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन था, और जब हमने उसको इक्वल टू 0 कर दिया तो हमने उसको असाइनमेंट कर दी वैल्यू, ठीक है, तो वो असाइनमेंट होगी। देखिए पहले वाले एग्जाम्पल में क्या है, देखिए इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, और ठीक है ये सब चीज़ें हैं, तो पाइथन के अंदर सब चीज़ें ये डिफाइंड है, तो एज क्या होती है, एज 25 होती है एक्चुअली, ठीक है, और ठीक है 25 होती है, 25 नहीं होती, इसमें मैं इसको काट दूंगा थोड़ा सा ना, हटा दूंगा इसे, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन और देखिए एज इक्वल टू, मैंने इंटीजर दे दिया, इसमें स्ट्रिंग दे दिया, इसमें मैंने फ्लोट दे दिया। इंटीजर और फ्लोट में क्या डिफरेंस होता है, इंटीजर ऑलवेज क्या होता है कि एक क्या होता है कि इसे क्या बोलते हैं कि पूरा नंबर होता है, उसमें डिजिट नहीं होती है, ठीक है, और जो फ्लोट होती है उसमें डिजिट होती है, डबल के अंदर भी डिजिट होती है, ठीक है। अब देखिए ये मल्टीपल असाइनमेंट क्या होती है कि आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को आप एक ही वैल्यू असाइन कर रहे हो, ठीक है, तो ये होता है कि आप मल्टीपल असाइनमेंट दे रहे हो, ठीक है। देखिए ये आप ऐसे असाइनमेंट, आप ऐसे भी असाइनमेंट कर सकते हो कि असाइनमेंट आप डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट वेरिएबल को डिफरेंट असाइनमेंट दे रहे हो, तो ये भी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, ये एक तरीके होते हैं पाइथन के अंदर डिक्लेरेशन करने के। अब एग्जांपल ऑफ परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड ऑपरेशन यूजिंग द पाइथन, देखिए अब मैं आपको यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे चलते हैं
अर्थमेटिक ऑपरेशंस के जो मैंने यहाँ पे पूरा लिख के रखा है कि सम कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है, ऐड कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मॉड्यूल कैसे निकलते हैं, वो सब मैंने एक्सपोनेंशियल कैसे निकलता है, ठीक है। अब देखिए एडिशन, सबसे पहले इसमें मैंने किया है एडिशन। एडिशन में क्या किया, सबसे पहले एक नंबर लिया, दूसरा नंबर, एडिशन में करते क्या है, ए प्लस बी, तो इसमें दो नंबर मुझे चाहिए ए और बी, ठीक है। तो इसमें क्या किया, ए प्लस बी, तो एडिशन में क्या होता है ए प्लस बी, तो ये 10 + 5 क्या हुआ, सम ऑफ रिजल्ट आ गया, 15 + 7 माइनस ये सब्ट्रैक्शन है, ए माइनस बी, माइनस बी कर दिया, मल्टीप्लिकेशन ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये डिवाइडेशन हो गया, ये मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है कि जब भी हम किसी का डोमिनेटर निकालते हैं या रिमाइंडर निकालते हैं तो वो क्या होता है कि उसका मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है, मॉड्यूल होता है, ठीक है। रिमाइंडर जब भी कहते हैं, जैसे मानो 5 मैंने 6 डिवाइडेड बाय मान लो, जैसे मान लो एक 11 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो 11 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब 11 बाय डिवाइडेड का मतलब कि एक रिमाइंडर है उसका, तो मॉड्यूल क्या हो गया, एक हो गया। अब एक्सपोनेंशियल क्या होता है कि जब हम उसको मल्टीप्लाई बाय 2 बार कर देते हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर जाता है वो, तो वो एक्सपोनेंशियल में माना जाता है। यूज द लूप सच एज लूप, देखिए लूप कितने तरह के होते हैं, लूप देखिए लूप बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। लूप कितने टाइप के लूप होते हैं, जैसे फॉर लूप, फॉर ईच, वाइल, डू वाइल, ठीक है, ये तरह के लूप होते हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है कि फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है कि आपकी स्टेटमेंट 1 by 1 चलती है, ठीक है। फॉर ईच क्या होता है कि आपका जो सारा स्टोर का डेटा है वो एक वेरिएबल में आ जाता है, ठीक है। वाइल लूप क्या होता है कि वाइल लूप आपकी जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक वो चलता रहता है, ठीक है। डू वाइल क्या होता है कि पहले लूप चलता है फिर कंडीशन चेक होती है, ठीक है। वाइल में क्या होता है पहले कंडीशन चेक होती है फिर लूप चलता है, लेकिन डू वाइल में क्या होता है कि पहले लूप चलता है फिर कंडीशन चलता है, यानी कि उल्टा होता है, ठीक है। तो आप देखिए इसके अंदर देखिए, मैंने इसके अंदर एक फ्रूट्स का एग्जांपल लिया है, देखिए देखिए ये फ्रूट्स का एग्जांपल है। मैं इन कंटेंट को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैंने इसके बारे में ही लिखा हुआ है, ये पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा जब स्लाइड शेयर पे, अगर किसी को लेना हो तो वहाँ से वो ले सकते हैं। एप्पल, बनाना, चेरी, डेट, ठीक है। तो ये क्या किया इसने, इटरेट किया, लिस्ट को प्रिंट कर दिया, तो ये क्या किया देखिए इंडेंटेशन, देखिए ये लूप इसके अंदर है तो ये प्रिंट कर देगा, काउंट इक्वल टू 0, ठीक है, काउंट इक्वल टू 0, इनिशियलाइज काउंट टू 0, ठीक है। देखिए मैंने इसमें देखिए वाइल लूप लेस देन जब तक है तो ये चलता रहे, ठीक है। प्रिंट नंबर 1 to 5 वाइल लूप, ठीक है, जब तक ये काउंट 5 से छोटा ना हो तब तक ये लूप चलता रहे। तो इसमें क्या करे, काउंट +1, तो ये 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, पहले 0 प्रिंट करेगा, फिर 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, फिर 4 प्रिंट करेगा, फिर वो एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। इस तरह से लूप चलता है। अब देखिए ये फंक्शन डिक्लेरेशन, जैसे मैंने आपको पहले वाला एग्जांपल बताया था कि फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, देखिए ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, ये फंक्शन का डेफ है, डेफिनेशन, ग्रेट, ग्रीट, सॉरी ग्रीट, तो ये क्या हुआ ग्रीट, तो ये क्या क्या यहाँ पे इसने कॉल किया, तो सबसे पहले क्या करेगा, जब भी कोई आपका इंटरप्रेटर आएगा वो सबसे पहले इस ग्रीट को पढ़ेगा, फिर इस फंक्शन को कॉल करेगा और ये आपको प्रिंट करके बता देगा। अब देखिए फंक्शन विदाउट पैरामीटर, विद पैरामीटर, दो तरह के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। विद पैरामीटर जहाँ पे कोई पैरामीटर हमने पास किया, विदाउट पैरामीटर जहाँ पे हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, ठीक है। तो ये ऐड नंबर्स हो गए। अब ये देखिए 5 और 3, देखिए ऐड नंबर्स, अब यहाँ पे क्या किया, एक नंबर यहाँ पे आया, सम रिजल्ट किया और रिजल्ट करके उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इसका आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं इस बारे में, ठीक है, कमेंट करके। अब देखिए पाइथन क्या है, पाइथन इज बेसिकली ना, देखिए पाइथन आप देखिए कौन कौन सी लाइब्रेरीज जो मोस्टली यूज होती हैं, जैसे मैथ है, मैथ की कैलकुलेशन करने के लिए होते हैं, स्क्वायर रूट, एडिशन, सब कुछ ये करने के लिए, डेट टाइम है, डेट टाइम प्रिंट करने के लिए होती है, रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए होती है, रिक्वेस्ट यानी कि जैसे आपकी कोई वेब रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, कोई भी आपका वेब यूआरएल कॉल करना है, कल रिक्वेस्ट कॉल करनी है, तो वो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट कॉल करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए सम ऑनलाइन कम्युनिटीज़, आप इसके लिए फॉर्म है जहाँ पे आप जाके आप स्टैक किस किस चीज़ों से आप पढ़ सकते हैं, क्या आप फोरम से निकाल सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको पाइथन के कंटेंट मिल जाएंगे, कहाँ पे वीकली अपडेट मिलते हैं, वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली मेरी तरफ से ये मैंने आपको पाइथन के बारे में पूरा बता दिया है। अभी अ, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अभी मैं बताता हूँ कि पाइथन को हम और कैसे यूज कर सकते हैं।
ठीक है। पाइथन इज़ बेसिकली गुड टू नो कि पाइथन का भी जो वर्जन है वो पाइथन का वर्जन 3.10 चल रहा है रिसेंटली। तो पाइथन, अब मैं आपको यहाँ से आगे क्या करूँगा, मैं आपको यहाँ पे बस थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाऊँगा बिल्कुल भी। मैं आपको यहाँ से आगे आपके लिए क्या बताऊँगा, मैं आपको यहाँ से आगे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बताऊँगा कि मैंने सारे प्रोग्राम्स डिफ़ाइन किए हुए हैं, सारे प्रोग्राम्स मैंने डिफ़ाइन किए हुए हैं और सारे प्रोग्राम्स मैंने डिफ़ाइन किए हुए हैं। उसके साथ ही मैं एक एक प्रोग्राम बताऊंगा, रोज़ एक प्रोग्रामिंग लिखूंगा। अभी इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा कि कैसे एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। उसके बाद फिर हम इसको मशीन लर्निंग की तरफ मोड़ेंगे और साइबर सिक्योरिटी की तरफ भी मोड़ेंगे कि कैसे हम इसको एज ए इथिकल प्रोग्रामिंग में कैसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, वो सब मैं इसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, वो सब मैं आपके लिए इसमें इंडेंटेशन और सब वेरिएबल डिक्लेरेशन फंक्शन सब वो सब मैं बताऊंगा कैसे आउटपुट आता है, पहले कैसे ईमेल सेंड्स होते हैं, कैसे सब वो सब स्क्रिप्टिंग बनती है, कैसे फाइल शेयर होता है, सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको इसके जो है एक पाइथन का मैं आपको जो पाइथन का इन्वेंटर है वो ग्यूडो वैन रॉन्सम है। ठीक है, तो ये पाइथन के इन्वेंटर हैं जिन्होंने पाइथन हाँ, तो यही पाइथन के लैंग्वेज इन्वेंटर हैं जो जिसने 1980 में ये पाइथन लैंग्वेज सेंट्रम इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेटिक में, ये नीदरलैंड से हैं। और ये एबीसी प्रोग्रामिंग होती थी पहले, उसके सक्सेसर में हैं ये। और इन्होंने ये सब चीज़ें बनाई है जो ये इम्प्लीमेंट हुई थी 1989 दिसंबर 1989 में। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती पाइथन। तो गोडो वैन रॉन्सम इसके जो वो हैं वो इसमें ऑथर हैं। ठीक है, और पाइथन के लिए जो यूज़ होते हैं वो अभी मैं और बता देता हूँ। अ, और तो मैं सारी चीज़ें बता ही चुका हूँ आपको। मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ आपको इसके अंदर कि कैसे, जैसे कुछ इसके मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे कि आपका ये कहाँ कहाँ पे जैसे कौन कौन से फ्रेमवर्क यूज़ होते हैं, जैसे पाइथन के एग्जांपल जैसे वेब और इंटरनेट डेवलपमेंट में जोंगो और पिरामिड फ्रेमवर्क यूज़ होता है, फ्लास्क यूज़ होता है, बोटल माइक्रो फ्रेमवर्क। साइंटिफिक और न्यूमेरिक में जैसे सिंक पाई है जो मैथमेटिक्स के कलेक्शन करती है, साइंस पाई होता है जैसे इंजीनियरिंग में काम आता है, एजुकेशन में ब्रिलियंट, एजुकेशन के लिए ब्रिलियंट लैंग्वेज है। डेस्कटॉप जीयूआई के लिए एक्सक्यूज है, क्यूआई है, क्यूटी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विंड कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, टेस्टिंग है, सब इसमें आता है। ठीक है, बिजनेस एप्लीकेशंस बन सकती हैं, ठीक है, गेम्स बन सकते हैं, ये सब इसके अंदर जो पाइथन के अंदर आते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इस पाइथन कोर्स के अंदर जो पहला लैंग्वेज मेरा है, यानी कि जो मेरा पहला क्या बोलते हैं, जो मेरा पहला लेक्चर है, या जो इसको मैं 2 लेक्चर्स में डालूँगा कि आधा कैसे, आधा पार्ट 1 पार्ट 2 के लेक्चर्स में डालूँगा। तो ये क्या होगा कि आपके लिए थोड़ा ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा और टाइमिंग भी कम होगा। तो आप इसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं इसके ऊपर काम। आगे आगे हम क्या करेंगे, सिर्फ अब हम इसमें टेक्निकल प्रोग्रामिंग्स और प्रोग्राम्स लिखेंगे अपने एक एडिटर के ऊपर, जिसके लिए हम पाईचार्म यूज़ करेंगे। और पाईचार्म एक एडिटर है जो पाइथन के प्रोग्रामिंग को लैंग्वेज सपोर्ट करता है, इनबिल्टेड है, ओपन सोर्स है। और हम उसको इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, कैसे हम उस पर एडिटर इंटरप्रेटर सेट करते हैं, कैसे हम उसको सब आपको लगाना बताएंगे, कैसे हम पाई इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम सेट करते हैं, कैसे हम चलाते हैं, कैसे हम पिप का यूज करते हैं। पिप एक तरह का इसका एक क्या बोलते हैं लाइब्रेरी, आप बोल लीजिए कि एक कंटेनर है लाइब्रेरी का, जहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज रखी हुई हैं। तो वो लाइब्रेरीज जहाँ पे रखी हुई है वो एक पिप है। पिप से आप चाहिए कोई भी मॉड्यूल इंस्टॉल कर दिए, मॉड्यूल लाइब्रेरीज है एक्चुअली, मॉड्यूल कंटेनर है। तो वो वहाँ पे सारी मॉड्यूल्स रखे हैं, आप वहाँ से जाके आइए, इंस्टॉल कर लीजिए और पिप आपका काम करने लगेगा। और आपको बहुत सारी चीज़ें, जहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ काम करती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो ये सब चीज़ें वहाँ चलती हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड एज ऑफ नाउ। और मैं आपको एक शायरी इसमें आपको
लास्ट में करके बता देता हूँ। मेरे को आती नहीं, बट मैं फिर भी एक हाँ, ए पर्सन हु नेवर ट्राइड, देखिए मैं आपको इसको हिंदी में करके बता देता हूँ। जिस जिस आदमी ने कभी मिस्टेक नहीं की है ज़िंदगी में, उसने कभी न्यू ट्राई ही नहीं किया। ठीक है, इसका सिंपल सा टर्म है कि आप अपने लाइफ में देखिए छोटा सा स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा स्टार्ट कीजिए, लेकिन चाहिए डीप में। स्टार्ट कीजिए और उसके बाद देखिए कि क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, नहीं आया, पहला दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 5 दिन नहीं आया, साल नहीं आया, 1.5 साल नहीं आया। देखिए मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी जब मैंने पैसे देके स्टार्ट की थी जॉब, और मैंने लास्ट जब अभी मैं लास्ट जो है अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ, तो वो ठीक है कि अभी मैं अ, अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ, बट मैंने भी ट्राई किया ना पहले, तो 2 साल नहीं होगा, 3 साल नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर। आप एक मुकाम पे पहुँचेंगे, तो आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आप ऐसे आपको देखिए, आप कभी भी जब ट्राई कर रहे हैं तो आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि मैंने कुछ ट्राई किया है। ठीक है, तो ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा जाना या नहीं जाना, कैसे बना। जब आप ट्राई करेंगे तब चीज़ें पता लगेंगी, तो आप चीज़ें ट्राई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।